नमस्कार। इस वक्त देश में पेट्रोल डीजल का मुद्दा गरमाया हुआ है। जिस तेजी से दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसको देखते हुए विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। लोगों में भी बढ़ते दामों को लेकर गुस्सा साफ देखा जा रहा है। कुछ वक्त पहले हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है और इससे कीमत में भारी घटत होने का अनुमान था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। अब एक बार फिर ये उम्मीद जगने लगी है कि पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आएगी। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पेट्रोल डीजल को ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकारें जीएसटी के दायरे में लाना चाहती हैं, क्योंकि इससे उनका खजाना जो बढ़ता है। अगर ये जीएसटी के दायरे में लाई जाती हैं तो सरकार का खजाना खाली हो जाएगा और ऐसा कोई सरकार निश्चित तौर पर नहीं करना चाहेगी। वैसे अगर ये जीएसटी के दायरे में आ जाता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग आधी हो जाएंगी। वो कैसे, आंकड़ों से समझिए। 16 सितंबर को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस था 40 रुपए 78 पैसे। इसी पर ढुलाई शुल्क लगा 32 पैसे। इस पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी लगी 32 रुपए 90 पैसे। इस कीमत पर 3 रुपए 84 पैसा डीलर कमीशन जुड़ा। फिर राज्य सरकार ने 23 रुपए 35 पैसे वैट लगा दिया और आखिर में खरीदार को पेट्रोल मिला 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, जो डीलर प्राइस से 125% ज्यादा है। लेकिन अगर यही पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आता है तो फिर 1 लीटर पेट्रोल के दाम में लगभग 2 लीटर पेट्रोल आ सकता है। और ये कैसे मुमकिन हो पाता, वो भी समझिए। 16 सितंबर को दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइस 40 रुपए 78 पैसे था। इस पर ढुलाई शुल्क 32 पैसे लगा तो कीमत हो गई 41 रुपए 10 पैसे। इस पर अगर सरकार सबसे ज्यादा 28% जीएसटी भी लगाती है तो टैक्स बनता है 11 रुपए 51 पैसे। इस पर 3 रुपए 84 पैसे डीलर प्राइस भी जोड़ दिया जाता है तो खरीदार को सिर्फ 56 रुपए 45 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता। तो देखा आपने कैसे जनता को बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन मिल नहीं रही है और आने वाले दिनों में मिलने की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री भी साफ कर चुकी हैं कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं आई है कि इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए। आपको क्या लगता है? लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर सरकार को अब सोच विचार करना चाहिए और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।